Hi friends, my name is Ruchi and today I'm super excited for this video क्योंकि आज के वीडियो का पर्पस बहुत स्पेशल है। रिमेंबर जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था हम सब कितने डरे हुए और कंफ्यूज थे, बट देयर वाज दिस वन सिल्वर लाइनिंग। हमें पता चला नेचर अराउंड अस वाज हीलिंग। जहाँ जानवर सड़कों पे फ्रीली घूम रहे थे वहीं हमें फ़र्स्ट टाइम ऐसा महसूस हुआ जैसे जानवरों को महसूस होता है जब वो केज में रखे जाते हैं ज़ू में। एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन बिल्कुल ख़त्म हो गया। जहाँ शहरों में हमें मोस्टली पोल्यूशन के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, वहीं हमें एक्जॉटिक बर्ड स्पीसीज़ दिखाई देने लगे। लंदन में तो लोगों ने ये भी क्लेम किया कि कम पोल्यूशन के होने के कारण उन्हें आईफिल टावर दिखने लगा। खैर बाद में पता चला वो एक नॉर्मल नेटवर्क टावर ही था। ये सब कुछ दिनों तक चला, बट जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हुई वैसे वैसे लाइफ नॉर्मलसी में रिस्टोर होने लगी। बट हाँ, अनलॉक के बाद हमारी लाइफस्टाइल में कुछ मेजर चेंजेस आए, जैसे कि हम घर से बाहर बहुत कम निकलने लगे जब तक कि वो बहुत एसेंशियल ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करने लगे, हाइजीन का ज़्यादा ध्यान रखने लगे, और मास्क तो हमारा एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका था डेली लाइफस्टाइल का। सो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मास्क। मैं आपको इस वीडियो में डिफरेंट काइंड्स ऑफ मास्क के बारे में बताऊंगी और हमारे वन चेंज ऑफ चॉइस से हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में क्या इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद दिस मास्क। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज सर्जिकल मास्क। ये जो है मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाने वाला मास्क है क्योंकि ये बहुत चीपली अवेलेबल है मार्केट में। बट क्योंकि ये सिंगल यूज़ मास्क है तो अगर हम लॉन्ग रन में देखें तो ये इतना चीप नहीं होता है। ये मास्क बना होता है पॉलीप्रोफिलीन मटेरियल से, यानी कि विच इज़ अ प्लास्टिक कंपोनेंट। तो ये बहुत इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता है, तो ना ही तो ये रिसाइक्लेबल है ना ही ये बायोडिग्रेडेबल है। हम अब सेकेंड मास्क में आते हैं। दिस इज़ N95 मास्क। आप देख रहे होंगे ये प्लास्टिक का जो रेस्पिरेटर लगा हुआ है यहाँ, इट मेक्स द ब्रीदिंग एक्सपीरियंस क्लियरली स्मूथ। बट जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट स्टडी में जाना गया है कि इसे हम 2 से 3 बार ही डिकंटेमिनेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो इट्स सेफ टू से दिस इज़ ऑल्सो नॉट रिसाइक्लेबल और बायोडिग्रेडेबल। So why is it very important for us to choose a sustainable option when it comes to mask? Let's talk about it. हम अगर सिंगल यूज़ मास्क का इस्तेमाल करें तो 1 ईयर में हम 365 मास्क का वेस्ट जनरेट करते हैं। एंड इमेजिन द काइंड ऑफ पॉपुलेशन आवर कंट्री हैज़, एंड इमेजिन द काइंड ऑफ वेस्ट ओनली आवर कंट्री इज़ क्रिएटिंग जस्ट बिकॉज वी आर नॉट चूजिंग अ सस्टेनेबल ऑप्शन। और जो ये मास्क है ये ना रिसाइक्लेबल है ना ही बायोडिग्रेडेबल है, तो ये एट द एंड ये जाके या तो ओशन या लैंडफिल में इकट्ठा होते हैं। वहाँ से दे ब्रेक डाउन इनटू माइक्रो प्लास्टिक एंड एंटर इनटू आवर सप्लाई फूड सप्लाई चेन। तो अगर हम सोचे ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम जो नेचर को दे रहे हैं वही नेचर हमें वापस दे रहा है। हम नेचर को प्लास्टिक दे रहे हैं और फूड चेन के द्वारा हमें भी प्लास्टिक ही मिल रहा है। सो वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ नेचर, वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्फ व्हेन वी आर चूजिंग अ सस्टेनेबल ऑप्शन। सो लेट्स टॉक अबाउट वन अदर ऑप्शन which is not only sustainable, it's reusable, it's biodegradable. So let's talk about it. This is the most sustainable option जब हम मास्क की बात करते हैं। ये है फैब्रिक मास्क। बट फैब्रिक मास्क लेते टाइम या बनाते टाइम हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फैब्रिक मास्क में 3 लेयर होनी चाहिए, आउटर लेयर, इनर लेयर, और जो मिडिल में है वो है फिल्टर। दैट इज़ अ मिडिल लेयर विच इज़ ऑल्सो नोन एज द फिल्टर ऑफ द मास्क। जो हमारा आउटर लेयर होता है वो वाटर प्रूफ यानी कि हाइड्रोफोबिक मटेरियल का होना चाहिए। ये आप पॉलिएस्टर या कॉटन ब्लेंड पॉलिएस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। जो मिडिल यानी कि जो फिल्टर रहता है ये मास्क का, जो हम मिडिल पॉकेट में डालते हैं, इसे हम नॉन विविन फैब्रिक से बना सकते हैं। और जो इनर मास्क का जो फैब्रिक रहता है वो हमें कॉटन
मटेरियल यानी कि जो वाटर एब्जॉर्बेंट फैब्रिक है उससे बनाना चाहिए और लाइट कलर का रखना चाहिए। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। जब हम अगर हम इन्फेक्टेड हैं एंड वी आर आउट इन पब्लिक प्लेस, तो जो इनर लेयर ऑफ मास्क होता है दैट एब्जॉर्ब द ड्रॉपलेट्स, द इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स, और ये उसे बाहर नहीं जाने देता है। और जो आउटर लेयर ऑफ मास्क है, अगर बाहर एनवायरनमेंट में अगर कोई इफ़ेक्टेड है और उन ड्रॉपलेट्स, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं, वो उसे अंदर नहीं आने देता है। तो दैट इज़ अ विन विन फॉर एवरीवन। इट इज़ प्रोटेक्टिंग यू एज वेल इट इज़ प्रोटेक्टिंग पीपल अराउंड यू। सो लेट अस चूज़ वाइज, let us choose sustainable, let us make our contribution to nature by just changing one choice of option. Make sure that mask cover your nose, mouth and chin. Let me show you one. मास्क पहनते टाइम मास्क को बिल्कुल हाथ ना लगाएं। जब आप घर आएँ और मास्क खोलना चाह रहे हैं तो फर्स्ट सैनिटाइज योर हैंड एंड यूज़ योर ईयर लूप, यूज़ द ईयर लूप एंड रिमूव योर मास्क। और इनफ फैब्रिक, मैंने आपको पहले बोला था कि लाइट कलर का होना चाहिए, इसीलिए क्योंकि आपको पता चल जाए कि ये कब गंदा हुआ है। अगर आपको लगे कि ये गंदा हुआ है तो इसे वॉश में दीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप इसे रीयूज़ कर पाओगे तो आप इसे जिपलॉक पाउच में रखिए और नेक्स्ट टाइम यूज़ कर लीजिए। मैंने मास्क बनाने के कुछ वीडियोस के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हैं। यू कैन गो थ्रू दैट लिंक एंड ईजिली मेक दिस मास्क एट होम। डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड आई वुड लव टू हियर योर ओपिनियन इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू। यू गाइज हैव अ ग्रेट डे।